है, मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है। राइट। और मेमना उसका दीपक है। तो इसके बारे में फिर से एक बार देखते हैं। जो आप पढ़े थे अभी 21 का 22 है ना? 21 का 3 पढ़िए, 3 वचन। 21 का 3। एक तो इंग्लिश से बोलते हो ना, हम जान ही ना कुछ। अरे 21 का 3। 21 का 3। प्रकाशित वाक्य 21 का 3। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उसके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। तो यहाँ जो लिखा है, जो 21 का 3 है, इसमें क्या लिखा है? क्या आया बीच में? मनुष्यों के बीच में क्या आया है? मनुष्य के बीच में वह उसके साथ डेरा करेगा। डेरा करेगा। कौन करेगा? प्रभु करेगा। प्रभु करेगा। यही डेरा के लिए ही पुराने नियम में वो लोग डेरा डालते थे, जिसमें एक पढ़ते हैं निर्गमन 25 का 9, 25 का 9। दीदी निर्गमन 25 का 9। जी 25 के 9 में लिखा है, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। किसके नमूने में? निवास के स्थान और उसके सब सामान का नमूना। एक बार पढ़ते हैं, उसका नमूना क्या है? तो वहाँ 10 से लेके ना 22 तक पढ़िए। हाँ। बाबुल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े डलवा कर उसके चारों पांवों पर एक अलंग 2 कड़े और दूसरी अलंग भी 2 कड़े लगवाना। 22 तक पढ़ लिया ना? हाँ। वो जो लकड़ी है, वो कौन सी लकड़ी है? बबूल की। कभी बबूल की लकड़ी देखे हो क्या? जी। कभी देखे हो क्या बबूल की लकड़ी? हाँ, गाँव में तो बहुत दिखाई देती है ना। हाँ, बबूल की लकड़ी ऐसे दिखाई देती ना। हाँ, उस बबूल की लकड़ी से कोई कुर्सी बनाता है क्या? नहीं बनाता। चलो, कोई उसको छूता है क्या? जी। कोई उसको छूता है क्या?
छूने का लायक है क्या? उसमें तो कांटे रहते हैं ना यार। जी जी पूरा कांटों से भरी रहती, कोई उसके अगल बगल भी नहीं जाता है, जी क्योंकि उतनी कांटों से भरी रहती है ना। जी बाइबल में यह लिखा रहता है कि ओलिवा का वृक्ष रहती है, बड़ी ओलिव का वृक्ष बोलते हैं, और अनेक प्रकार के वृक्ष रहते हैं। लेकिन कभी कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि बबुल की जो कांटों वाली वो क्या बोलते हैं लकड़ी को प्रभु किसको बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा? ढेरे में रखने वाले चीजों को बनाने के लिए रखेगा। जी जी कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, है ना। जी वो बबुल की जो लकड़ी है वो कोई और नहीं, हम ही लोग हैं। आमीन। वो हम ही लोग हैं जो एकदम बेकार है और कोई किसी का लायक ही नहीं है ना। जी और उस तरह की लकड़ी है जो कोई छुएगा तो मृत्यु ही पाएगा, क्योंकि जी उसको छुएंगे ना, अगर वो कांटे लग जाती है तो इतना दर्दनाक है ना, वो दर्द लगता है, और दर्द ही नहीं बल्कि वो सेप्टिक हो जाती है और अनेक प्रकार के रोग भी आ जाता है। इतनी भयंकर लकड़ी को प्रभु ने चुना है। जी ये हमें ये याद रखना है कि प्रभु ने अच्छी लकड़ी को नहीं चुना है, एकदम बेकार लकड़ी को चुना है, जो किसी के लिए लायक ही नहीं है उसको चुना है। वो लकड़ी कोई और नहीं, हम ही लोग हैं। बट इस लकड़ी को जो 2/3 बोले, 2/3 जो है वो एक दूसरा 2/3 दोनों को जुड़ा है। ये 2/3 जो है वो हम है, लेकिन दूसरा 2/3 जो है वो है प्रभु। दोनों को जुड़ाया, इसलिए प्रभु खुद मनुष्य के रूप में आया। जो मनुष्य मानवता छोड़ दिया, मृग की तरह एक जानवर की तरह बन गया, उस जानवर को मनुष्य बनाने के लिए ही खुद प्रभु आया। आज प्रभु हमारे अंदर आके उस बबूल की जो कांटे है उसको काट रहा है, कांटे को काट रहा है, निकाल दे रहा है, और एकदम किस तरह बना रहा है? मृदु निर्मल बना रहा है, जो चूने का लायक बन जाए। केवल चूने का लायक ही नहीं बनाया, अगर चूने का लायक ही बना के ऐसे ही छोड़ दिया तो लकड़ी तो कहीं ना कहीं तो क्या हो जाता है, ये छोटे छोटे छींटे लग जाती है या कुछ ना कुछ तो धरती भूमि पर गिर जाती है, तो है ना, फिर खा जाते हैं ना ये पूरे के पूरे कीड़े मकोड़े। लेकिन क्या होता है, यहाँ इस लकड़ी को ऐसे नहीं रखा था, उसको किससे ढक दिया? सोने से। वो सोना कोई और नहीं, उनकी आत्मा है। प्रभु की आत्मा से हमें भर दिया, ताकि जो प्रभु की आत्मा में रहता है, आत्मा तो अमर है, इसलिए तो हमें क्या बोलते हैं, हमारी मृत्यु नहीं है भाई। मरेंगे तो शारीरिक मर जाएंगे, लेकिन जो प्रभु में रहता है उसको मृत्यु ही नहीं है। देखिए, सोने के अंदर कुछ लकड़ी रहा, पहली बात है, सोने के अंदर लकड़ी रहा तो क्या लकड़ी दिखाई देती है क्या? सोने से ढक दिया इस बबूल की लकड़ी को, क्या अंदर बबूल की लकड़ी है करके इसको समझ में आता है क्या? नहीं। अंदर अरुण है कि आशा है कि राजेश है या कोई और है, किसी को समझ में नहीं आता। प्रभु केवल अपने पुत्र परमेश्वर जो सोना है, असली सोना है, उनको देखता है, अंदर वाला किसी को नहीं देखता है। ये देख रहा है प्रभु। और जब ढक देते हैं तो अंदर वाला, अंदर जो लकड़ी है वो कितने साल रहेगी बताइए? 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 2 महीना, कितने साल रहेगी सोने के अंदर रहने वाली ये बबूल की लकड़ी? कब तक रहेगी? अभी नहीं पढ़े। कब तक रहेगी बताइए आप, बस ऐसे ही बताइए ना। सोने को कोई क्या बोलते हैं, क्या कभी लोहे का क्या होता है, लोहा रखा तो बाहर क्या होता है लोहा को? हाँ, उसमें जंग लग जाता है। जंग लग जाता, सोने को लग जाता है क्या जंग? जी, सोने में नहीं लगता। अरे यार, सोने को जंग ही नहीं लगता है तो कहाँ से लकड़ी को लगेगी? नहीं लगेगा, लकड़ी का कुछ भी नहीं होगा।
तो ये याद रखना कि सोने के अंदर जाने के लिए पहले इस लकड़ी का जो कांट है उसको काट रहा है प्रभु, हमारे हृदय को तोड़ रहा है, जो एकदम पत्थर की तरह हृदय जो है उसको तोड़ दिया, नई हृदय दे दिया, नया आत्मा दे दिया प्रभु ने, अंदर भी नहीं बाहर भी हमें ढक दिया। आज ढकने के बाद प्रभु बोलता है कि आज से प्रभु मंदिर का जो मंदिर है वो कोई हाथों से बना हुआ, मनुष्य के हाथों से बना हुआ मंदिर में नहीं रहता हूँ, मैं खुद अपने हाथों से बना हुआ उस मंदिर में रहता हूँ जो आप ही हो। तो आज मंदिर कौन है? हम सब हैं, हम ही लोग हैं। आज कहाँ है प्रभु? हमारे अंदर, हमारी आत्मा में ही है। आज प्रभु हमारे अंदर है और हमारे बाहर भी है, पूरा हमें ढक दिया और अंदर रह के हमें उस कांटों को पूरा निकाल रहा है, जो हमारे अंदर इतनी दर्दनाक, जो दूसरों को हानिकारक करने वाली कांटे थी उसको काट रहा है प्रभु। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, इस जो यहाँ जो रख रहे हैं, जो वस्तुएं हैं उन सबको है ना प्रभु उससे ढक दिया, पूरे के पूरे ढक दिया। और इसके बाद दूसरा वचन पढ़ेंगे, वो है लेवी कांड। एक काम करते, निर्गमन का ही 40:2 भी पढ़िए, निर्गमन का 40:2। दीदी पढ़ो, निर्गमन 40:2। एक सेकंड रुको। अच्छा, 40:2। हाँ, पहले महीने के पहले दिन को फिर गिलास वाले तंबू के निवास को खड़ा करा देना और उसमें साक्षी पात्र के संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे की ओट में रखा देना और मेज को भीतर ले जा कर जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजवा देना। तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपकों को जला देना और साक्षी पात्र के संदूक के सामने सोने की देवी को जो धूप के लिए है उसे रखाना और निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना। आमीन आमीन। इसमें क्या देख रहे हैं ना, हर चीज अगर देखेंगे, पहला दिन, पहला महीना, तो प्रभु का ये बताना चाहता है कि जो भी है पहला वो प्रभु का है। यस, हमारा प्यार, हमारा जो कुछ भी हो, वो पहला जो है वो प्रभु को ही देना है। दूसरी बात है कि यहाँ उन्होंने क्या किया, उस दिन क्या किया उन्होंने, 40:2 क्या लिखा है वहाँ? पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना। तंबू का निवास को खड़ा करना है, लेकिन खड़ा करना, प्रभु हमारे अंदर है, उसको दिखाना। भाई वो किस तरह दिखा सकते हैं, किस तरह दिखा सकते हैं? इसलिए नीचे लिखा है क्या किया है वो लोगों ने, और उसमें साक्षी पात्र के संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे की ओट में साक्षी का पत्र का मतलब क्या है? वो साक्षी का मतलब क्या है? हमारे अंदर प्रभु है, लेकिन ये प्रभु है करके कौन बताना है? कौन बताना है? जब प्रभु को ग्रहण किए थे और जब नहीं ग्रहण किए थे, कुछ फर्क लग रहा है? कुछ अंतर दिख रहा है लोगों को, या ऐसे की वैसे ही है हम लोग? नहीं, अंतर है। अगर नहीं दिख रहा है तो कुछ गोलमाल है हमारे अंदर, हम बराबर नहीं है, प्रभु में नहीं रह रहे। जो भी प्रभु में रहता है वो प्रभु को दिखाता है, दिखाना है, साक्षी रहना है। और ये साक्षी जो है वो लोग बताएंगे कि अरे अरुण आज आरोन बन गया,
अरुण अरुण नहीं है, आरोन बन गया। आरोन कौन है? मूसा का भाई। केवल मूसा का भाई नहीं है, प्रभु ने उसको प्रधान याजक करके उसको चुना है। जो प्रभु के अभी जो भी ये चल रहा है, जो ये जो बना रहा है ये साक्षी का, इसमें सीधा जाने वाला एक ही याजक रहता है। वो प्रधान याजक जो है वो है मूसा का भाई आरोन। वो जाता था, सीधा प्रभु से बात करता था, प्रभु का वचन लेके आता था और मनुष्य को बताता था। और उसका चेहरा जो देखते थे, सब लोग प्रभु को देखते थे, क्योंकि प्रभु सीधा नहीं दिखाई देता है, मनुष्य के द्वारा व्यक्त होता है। वो काम करता था अहरोन। तो अरुण अहरोन बना का मतलब है क्या? अहरोन जो पुराने कौन सा लकड़ी थी, वो बबूल की लकड़ी जो है, उसमें कांटे अभी भी है। अगर कांटे अभी भी हैं तो सोने से वो ढक नहीं पाती है। कांटे कट जाती है तभी सोना ढकती है। सोना कांटे कट होना है, निकलना है, उसको खाड़ देना है और इससे ढक देना है। ढकने के बाद सोना ही दिखाई देती है। अंदर हुआ बबूल की लकड़ी है या ओलिवा की लकड़ी है या टेक की लकड़ी है या किसकी लकड़ी है, किसी को समझ में नहीं आता है। लकड़ी है या नहीं भी वो भी नहीं दिखाई देना है, केवल सोना ही दिखाई देना है। यही पूरा इधर पढ़ा रहे हैं। आमीन। तो ये क्या बता रही है जो आप पढ़े हो यहाँ, कि वहां क्या था? वहां क्या था जो आप पढ़ रहे थे? प्रकाशित वाक्य की 21 का 10, उसमें क्या लिखा है? 21 का 10, 21 का 22। 22 1 मिनट 21 का मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि मंदिर कौन है? शक्तिमान मंदिर कौन है? परमेश्वर। मंदिर हमारा मंदिर प्रभु है। प्रभु का मंदिर कौन है? हम सब हैं। हम सब है। हम करके मैं करके कोई आदमी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जैसे लकड़ी जो बबूल की लकड़ी है, उस लकड़ियों को जुड़ाने के लिए सोने के चीजों को इस्तेमाल करते थे, और इस जोड़ने के बाद क्या करते हैं, वो उसको पूरा ढक देते हैं सोने से। वैसे ही जब जुड़ने के लिए सोने का इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल होने के बाद उसको पूरे से पूरे किससे ढक देते हैं? सोने से ढक देते हैं। अभी सोना वो है परमेश्वर, और जो लकड़ी है वो हम है। ढकने के बाद हम करके कहां दिखाई देते हैं? आज मंदिर हम है, लेकिन जब प्रभु ढक देते हैं तो हम मंदिर नहीं बनते, पूरे के पूरे मंदिर प्रभु ही बन जाता है, और उधर मंदिर दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि पूरे के पूरे स्थल क्या हो जाता है? पवित्र बन जाता है। वहां कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ये प्रभु है, वो मनुष्य है, ऐसा नहीं दिखाई देता है। दोनों एक बन जाते हैं। हम अलग नहीं कर सकते हैं कि ये प्रभु का मंदिर है, ये मनुष्य का मंदिर है। मनुष्य का मंदिर तो प्रभु है, और प्रभु का मंदिर है वो मनुष्य है। तो इधर क्या हो गया? दोनों मेल मिलाप हो गया। कौन? प्रभु हमारे अंदर, हम प्रभु के अंदर। इतना हो गया कि कोई आप फर्क नहीं कर सकते कि कहाँ हम हैं, कहाँ प्रभु है। वही वहां दिखाई दे रहा है। वहां कोई मंदिर ही नहीं दिखाई देती है। जैसे कि मंदिर में वो सब कुछ रहता है, अति परिशुद्ध स्थल, परिशुद्ध स्थल और आवरण, 3 चीजें रहती है। यहाँ तो पूरे के पूरे अति परिशुद्ध ही परिशुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, पूरे के पूरे पवित्र हो गया। अंदर से लेकर बाहर तक पूरे पवित्र ही बन गया। इसका मतलब है हमारे अंदर 3 भाग है, अति पवित्र, पवित्र और आवरण। जैसे कि अति पवित्र जो रहते हैं वो अंदर वो है आत्मा, और पवित्र जो है वो स्थल जो है वो है हमारी प्राण, और जो आवरण है वो है हमारी शरीर। शरीर में तो दुनिया से ज्यादा मेल मिलाप होता है, तो दुनिया की चीजें हमारे अंदर रहती है। प्राण जो है वो हम रहते हैं। आत्मा जो है वो प्रभु का स्थल है,
प्रभु कहाँ रहता है? परमेश्वर वो हमारी आत्मा में रहता है। आज तो इस तरह है कि हमें आत्मा की तरफ मुड़ना पड़ता है, लेकिन वो समय आने वाली है, उस समय में क्या होता है? आत्मा, प्राण और देह तीनों भागों में कौन हो जाते हैं? प्रभु ही रहता है, पूरा आत्ममय बन जाती है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, प्रभु के जो कपड़े थी, वो क्या बोलते हैं, उसके जो ओढ़ा हुआ जो कपड़ा था, उसको एक औरत ने उसको छुआ, उसके बाद क्या हो गया? उसको वो चंगी हो गई, उसका लहू बह रहा था। और प्रभु ने क्या बोला था? प्रभु ने क्या बोला था? जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। किसने मुझे छुआ है? जी, किसने मुझे छुआ? देखिए, शरीर धारक आए थे प्रभु, शरीर धारण किए थे हमारी तरफ, लेकिन प्रभु में क्या थी? प्रभु तो आत्मा था। आत्मा अभी कहाँ कहाँ है? उनकी आत्मा भी तो आत्मा ही है, उनके प्राण में भी आत्मा ही बन गई, उनके शरीर में भी आत्मा बन गई, तो संपूर्णतः आत्मा हो गया। इसलिए उनके कपड़ों में भी आत्मा ही है, उसको जो छुआ वो चंगा हो गया। आमीन। आज उनका शरीर जो है, हमें ये भी मालूम है कि सर तो प्रभु है, और जो निचला भाग है, जो देह है, शरीर है, वो कौन है? आज मंडली है। जब सिर से हम उनके लहू को लेते हैं, उनके जीव को लेते हैं, तो हम लोग क्या बन जाते हैं? दूसरे उदाहरण के तौर पे बताता हूं। देखिए, डाली है और दूसरा क्या है? डाली के साथ क्या क्या रहती है? लताएं रहती है। लता किसके लिए रहती है? डाली के लिए। अगर डाली से सरफरा नहीं होती है जीव, वो लता से ही उनका जो भी क्या बोलते हैं, उनका जो भी फ्रूट्स है ना, फल जो है वो दिखाई देती है। देखिए, लता तो ये फल रखती नहीं है, लेकिन कौन रखता है? डाली नहीं रखती है, केवल लता ही रखते हैं, है ना। लेकिन अगर डाली से अगर लताएं नहीं लेते वो रस, तो क्या होता है? फल नहीं दिखाई देती है। तो जो रस डाली में है, क्या लताओं में नहीं है? क्या अलग है क्या कुछ? नहीं। देखिए, पूरे मिला के हम क्या बोलते हैं? उसको पेड़ बोलते हैं, है ना। पेड़ में डाली रहती है, डाली में लताएं रहती है। डाल अलग, लता अलग नहीं होते हैं। लेकिन डाल तो जो है वो है मजबूत रहती है, लताएं जो है वो थोड़ा है ना नर्म रहती है जी। लेकिन लताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। वो क्या है कि वो फलों को उत्पत्ति करना है। आज लताएं हम है और डाली कौन है? प्रभु है। प्रभु से हम जब वचन, प्रभु तो आज वचन है, वचन जो हमारे अंदर से जब फलों की तरह दिखाई देती है, तो लोग उसको खाते हैं फलों को। आज फलों को देने वाले कौन है? हम लोग, वो डाली और लता लोग है। लेकिन लता आज अगर फल नहीं दे रही है, तो इसका मतलब क्या है? लता डाली से अलग हुई है, अलग हो गई। अलग हुई है तो फलित नहीं होती है, और दूसरा वो मर भी जाती है। इसी तरह सर प्रभु है और शरीर मंडली है, कलीसिया है। तो सर अलग और मुंडवन अलग रहता है क्या? नहीं, दोनों को मिला के एक आदमी बोलते हैं ना जी। तो आज प्रभु और हम अलग नहीं होते, दोनों एक ही बन जाते हैं। वही दिखाती है प्रकाशित वाक्य, जहां कुछ मंदिर नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वो पूरे के पूरे क्या बन गई? क्या बनी वहां? एक बार पढ़िए फिर से। प्रकाशित वाक्य 21 का 22। 21 का 22 से लेके 23 तक पढ़िए। मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। बन गई बस। आज मंदिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ क्या बन गए ये? यहाँ तो मंदिर ही नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या दिखाई दे रही है?
क्या दिखाई दे रही है? कौन है उनके मंदिर आज? हमारी मंदिर तो प्रभु यीशु है, लेकिन उनके मंदिर कौन है? जो अभी बना रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं ना कि पत्रुस से बोलता है कि मैं अपना मंदिर बना रहा हूं। कौन है उनके मंदिर? और कौन है वो वहां इस्तेमाल करने वाले, वो क्या बोलते हैं पत्थर? कौन से पत्थर है? सजीव पत्थर कौन है? वो तो हम ही लोग हैं यार जी। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 12वां वचन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 12वां वचन। दीदी पढ़े प्रकाशित वाक्य 3:12। 3:12। हाँ। निकल नहीं रहा, एक सेकंड। जो जय पाए उसी में अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खम्भा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। आमीन। आमीन। किस पर लिखेंगे? किसको खंभा बना रहे हैं? जो उस पर मैंने अपने परमेश्वर का मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नया, वो उसमें ये है किसको बना? जो जय पाए। हाँ, जो जय पाए। हाँ, ये वचन है, जय पाए। किससे जय पाए? परमेश्वर से। परमेश्वर से जय पाए। पढ़िए एक बार 7वें वचन से 11वां वचन तक। 3 अध्याय 7 से लेके 11 तक। 3 अध्याय 7 से 11 तक। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, सॉरी 30 नहीं, 3 7 से लेके 11 तक। हाँ 3, 7, हाँ 11। हाँ 3 7 से लेके 11 तक। फिलाडेल्फिया की कलीसियाओं के स्वर्गदूतों का यह लिख जो पवित्र और सत्य हैं और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उस आराधनालय वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, परंतु झूठ बोलते हैं। मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और वह यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे
परीक्षा के उस समय वाचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परमेश्वर के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। आमीन। उसके बाद बोलते हैं उसको जय वालों को क्या करूंगा, उसको खंभा बनाऊंगा, उस मंदिर का खंभा बनाऊंगा। तो मंदिर में खंभा आज कौन है? मंडली में जो भी है सब लोग नहीं है। कलसिया जा रहे हैं वो सब लोग नहीं है। कौन है? जो हकीकत में प्रभु में जी रहा है वही खंभा बनता है। घरों में खंभा का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना खंभा का घर नहीं रहता है, छत उड़ जाती है या जो कुछ भी वो सब कुछ गिर जाता है। खंभों के खंधे पे ही पूरे के पूरा घर ठहरता है। आज वो खंभे कौन है? जो प्रभु के वचन को केवल सुनते ही नहीं उसको आचरण में रखते हैं। आमीन। वो लोग हैं। सो प्रभु का मंदिर बनाने का पहला चीज जो खंभा है वो कौन? कोई और नहीं, वो जो प्रभु के वचन को अंतिम क्षण तक उसको पकड़ के रखा है, उनके मुकुट को गिरने नहीं दिया। वो कभी इधर उधर भटके नहीं। जो केवल और केवल प्रभु के लिए रहे वही लोग हैं। और प्रभु किससे बात कर रहे हैं? मंडली से बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मंडली की मंडली पूरे के पूरे एकदम है ना चेंज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो प्रभु के वचन को केवल सुनते नहीं उसको अपने जिंदगी में आचरण रखता है वो लोग ही बनते हैं। तो मंदिर कौन है? मंदिर क्यों नहीं है वहां? क्योंकि मंदिर किसको बना दिया प्रभु ने? किसको बना दिया प्रभु ने? किसको बना दिया? जो इस धरती पे आज रहते हुए सब चीजों को प्रभु के वास्ते सहन किया और प्रभु के वास्ते ही ठहरे वो लोग बनते हैं। वो लोगों को प्रभु देख रहा है। वो ही वचन, दूसरा वचन देखिए, प्रकाशित वाक्य 7वां वचन 7वां अध्याय 15वां वचन, 7 का 15। प्रकाशित वाक्य 7 का 15। प्रकाशित वाक्य 7 का 15। एक सेकंड। इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं और जो सिंहासन पर बैठा है वह है उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। आमीन। आमीन। ये लोग कौन है? ये लोग भी वही लोग हैं जो कलीसिया में केवल सुनते ही नहीं उसको आचरण में रखते हैं, जो जय वाले हैं, जो हकीकत में आज इस धरती पे प्रभु के वास्ते सब कुछ सह रहे हैं वो लोग हैं। और वो लोग अभी कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं? प्रभु के मंदिर में। और वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो लोग? प्रभु के सामने रह के क्या कर रहे हैं वो लोग? किसको कर रहे हैं? आरोन क्या किया था? आरोन क्या किया था उस दिन? प्रभु का काम किया था। और ये लोग भी वही काम कर रहे हैं। वहां नीचे लिखा रहता है वहां ना भूख रहता है, ना प्यासा होता है, ना कुछ भी चीजें नहीं रहती है। तो यही दिखाई देती है कि ये लोग ही है जो प्रभु के मंदिर बन जाते। आज प्रभु हमारे मंदिर है, कल हम क्या बन जाते? नया यरूशलेम के मंदिर हम लोग बन जाते। वहां मंदिर नहीं दिखा देती है, मंदिर नहीं बनता है, वो घर, रहने का घर बन जाता है। घर बन जाता है, वो प्रभु का रहने का स्थल बन जाती है। एक बात बताइए, मंदिर में क्या हम लोग सोते हैं? क्या खाना खाते हैं? क्या नहीं। केवल प्रभु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वापस आ जाते हैं ना। लेकिन हमारी पूरी जिंदगी कहाँ चलती है?
घरों में चलती है। आज मंदिर क्या बन रही है? प्रभु का निवास स्थल घर बन जा रही। तो वहां मंदिर नहीं दिखाई देगा तो और क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? प्रभु का घर बन जाएगा पूरा के पूरा। और उनका निवास स्थल कौन है? किससे बना रहे प्रभु? प्रभु का खंबा जो बना रहे, वो मंदिर का खंबा वो है, वो क्या है? वो हम ही लोग हैं। हम माने जो हकीकत में प्रभु में रह रहे वो लोग हैं। और जो पत्थर है, वो पत्थर कौन है? वो पत्थर आज जो भी प्रभु के नाम पे है ना, जो प्रभु उनके नाम को स्वीकारा है और प्रभु को ग्रहण किया, वो सब लोग है। अगर वो बराबर आप ठीक से पढ़ेंगे प्रकाशित आपको समझ में आएगा। वहां का जो गेट है, वो गेट भी किससे बनी है? वो अमूल्य रत्नों से बनी है। वो केवल आत्मा को दिखा देती है। माने इसका मतलब है 12 रत्न रहती है, 12 पत्थर रहती है। ये 12 पत्थर कोई और नहीं, केवल आत्मिक बन जाते हैं वो लोग। जो भी हम लोग जो भी देखना है, भौतिक नहीं देखना है। जो दिखाई दे रही है वो वास्तव नहीं है, जो नहीं दिखाई दे रही है असली है। ये छाया है, एक आज दिखाई देती है, कल नहीं दिखाई देती है। ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो प्रभु है। इसलिए यहाँ लिखा रहता है कि वहां क्या बन रही है? वहां तो मंदिर नहीं है, लेकिन पूरा मंदिर क्या बन गया? वहां क्या बन गया? मेमना और मंदिर बन गया। किसका मंदिर बन गया? किसका मंदिर बन गया? एक बार पढ़िए, फिर से एक बार पढ़िए प्रकाशित वाक्य 21 का 22 और 23। प्रकाशित वाक्य यदि पढ़ो प्रकाशित वाक्य 21 का 22-23। और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वदा शक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। और उस नगर किसका मंदिर है? उस नगर सर्वशक्तिमान और मेमना उसका मंदिर है। किसका मंदिर है? प्रभु का मंदिर है। मंदिर नहीं है का मतलब है हम लोग आज उनके मंदिर है। आज वहां क्या हो गया? केवल और केवल प्रभु का जो सोना मैं जो पहले बताया था आपको, वो बनाने के लिए बबूल का लकड़ी को इस्तेमाल किए थे। जहां एक क्या बोलते हैं, एक पेटी बनाए थे। अगर आप बराबर निर्गमन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि निर्गमन में एक पेटी बनाते हैं। उस पेटी में क्या होता है? एक 2 पत्थर रहती है जो मूसा ने प्रभु से लेके आया है। और उसके अंदर दूसरा रहता है, एक छोटा सा कटोरी रहती है, जिस कटोरी में क्या रहता है? मन्ना रहती है। और अहरोन का एक क्या बोलते हैं, लता रहती है, ढाक लता की तरह एक छोटा सा लता रहती है। ये तीनों चीजें रहती है। ये क्या दिखाई देती है? कि प्रभु का वचन है। वो वचन क्या है? मन्ना है। मन्ना का मतलब है बहुत छोटा सा और ऊपर से आया हुआ। कहाँ से आई है? आकाश से आई हुई लगती है। और वो क्या करने वाली है? वो लता जो मर गई है उसको जीवित करने वाली। ये सब कुछ कहाँ है? उस पेटी में है। वो पेटी किससे बनी है? वो पेटी किससे बनी है? वो है बबूल की लकड़ी से बनी लकड़ी। और ये बबूल की लकड़ी किस तरह जुड़ा गया? सोने से जुड़ा गया। बबूल की लकड़ी जो है, एक आप हो तो दूसरा प्रभु है। हम दोनों को जोड़ दिया उस सोना ने। केवल जोड़ना ही नहीं, उसको ढक दिया सोने से। तो आज अंदर भी सोना है, बाहर भी सोना है। अंदर प्रभु है, बाहर भी प्रभु है। हम लकड़ी की तरह हम है। तो यह जो आप प्रकाशित वाक्य में जो देख रहे हो, वह क्या है? प्रभु कंप्लीटली क्या बना दिया? पूर्ण तरह क्या बना दिया? प्रभु आज हम उनके मंदिर हैं, लेकिन कल क्या बनने वाले मालूम है? प्रभु ही हमारे अंदर और हमारे बाहर दोनों में प्रभु रहेंगे। तो हम कहाँ रहेंगे? बबूल की लकड़ी कहाँ आती? दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई। बबूल की लकड़ी दिखाई नहीं देती है। वैसे ही कल हम या आप कोई और नहीं दिखाई देगी। तो कौन दिखाई देगा? केवल और केवल प्रभु ही दिखाई देगा। यही वचन थी जो पौलुस को बताया था। पौलुस जब सब लोगों को मारने के लिए, मसीहा के लोगों को मारने के लिए जब चल रहा था, एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज में क्या बोला था पौलुस को? पौलुस क्यों मुझे मार रहे हो? पौलुस तो किसको मारा था? स्टेफन को मारा था। वहां के मसीहा लोगों को मार रहा था।
लेकिन वो आवाज क्या बोल रही थी पौलुस को? क्या बोल रही थी कि पौलुस आपने क्यों मुझे मारा? तब समझ में आई पौलुस को कि आज मंडली में या कलीसिया में जो हमारे भाई और बहन है, ये कोई और नहीं, वो प्रभु है। आज हमारे जो आंखें है वो खुलना है। आज प्रभु कहीं और नहीं है, कलीसिया में ही, मंडली में ही है, हर एक भाई और बहन में। वो जब हम देखेंगे, हम बाहर के बबुल के जो लकड़ी है उसको नहीं देखेंगे, केवल वो जो ढका हुआ सोना है उसको ही देखेंगे। सोना ही रहेगा और कोई लकड़ी नहीं रहेगा। मनुष्य तो बना है मिट्टी से, लेकिन प्रकाशित वाक्य में अगर आप देखेंगे, वो नया यरूशलेम जो है वो तो कहीं मिट्टी नहीं दिखाई देगी, पूरा सोना सुवर्ण बन जाती है, स्वर्णमय बन जाती है, सोना ही रहती है। तो मिट्टी कहाँ? जो मनुष्य मिट्टी से बना हुआ आदमी कहाँ है? वो नहीं दिखाई देगी। जैसे कि एक बीज बोझा बीज नहीं दिखाई देती है, क्या आती है? एक छोटा सा पौधा आती है। प्रश्न ये है, ये पौधा कहाँ था? पौधा कहाँ था? पौधा कहाँ था? वो मिट्टी में था। पौधा तो बीज में था, बीज में था। अभी बीज क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि बीज मर गई। जब बीज मर जाती है, पौधा बाहर निकलती है। जब हम मर जाते हैं, हमारे अंदर वाली आत्मा बाहर निकलती है। वो मरने का एक दिन से काम नहीं है, वो हर दिन का काम है। मरने का मतलब क्या है? सब चीजों को प्रभु के हाथ में सौंपना, अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करना, केवल और केवल आत्मा से ही चलना। ये सब कुछ चलना है। तब प्रभु, हम बोलेंगे कि मैं नहीं जी रहा हूं, मेरे अंदर प्रभु ही जी रहा। प्रभु का मंदिर आज हम हैं, लेकिन कल क्या होने वाला है? प्रभु ही हमारा मंदिर बन जाएगा। उसके नीचे पड़ेंगे, वहां सूर्य नहीं रहेगा, चंद्रमा नहीं रहेगी, तो वहां प्रकाशित कौन है? वहां तो अंधेरा ही नहीं रहेगा, पूरा प्रकाशित बनेगा। वो कोई और नहीं। नीचे का वचन भी पढ़िए, 23 का 21 का 23 प्रकाशित वाक्य। दीदी 22 का 23 पढ़ो। 22 का 23। अरे 21 का 23। 21 का 23। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजेले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजेला हो रहा है। किससे उठ रहा है? उसका किससे आ रहा है? प्रकाशित कहाँ से आ रहा है? प्रभु से ही आ रहा है। वो पूरे के पूरा बदल रहा है। आज प्रभु का मंदिर हम है, लेकिन कल क्या होने वाला है? खुद प्रभु ही बन रहा है। वो हमारे अंदर एक तरह से देखेंगे तो हमारे अंदर आज भी अंधेरा है। अगर हमारे मन फिरोंगे किसकी तरफ? हमारे शरीर की तरफ, जो इतनी अच्छी तरह से बातें कर रहे हैं, कुछ एक दो पल में क्या होता है? हमारे बेजा खराब हो जाता है, बुरे काम करते रहते हैं, क्योंकि अंधेरा यहाँ है। लेकिन जितना अंधेरा है उतना ही प्रकाशित है। वो कहाँ है? हमारी आत्मा में है। लेकिन जब प्रभु आएगा, हमारे आत्मा, प्राण और देह तीनों भागों में क्या हो जाएगा? पूरा प्रकाशित बन जाएगा। तो कोई अंधेरा ही नहीं दिखाई, क्योंकि ये शरीर कौन सा शरीर बन जाएगा? किस तरह की शरीर बनेगा? ये शरीर भी परिशुद्ध बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। हमारी आत्मा ही नहीं, हमारे प्राण ही नहीं, हमारे शरीर, देह, तीनों भागों में प्रभु ही प्रकाशित करता रहेगा। तो मंदिर क्या है? आज तो मंदिर हम है, लेकिन कल कौन मंदिर बनेगा? खुद प्रभु बनेगा। इसलिए मंदिर नहीं रहेगा तो मंदिर कौन बनेगा? खुद परमेश्वर बनेगा। लेकिन वो परमेश्वर किस तरह है? सिंह की तरह नहीं है, वो किस तरह है? मेमने की तरह है। मेमना हमारे लिए रहेगा। प्रभु को जो चाहता है उनके लिए मेमना है। जो प्रभु से दूर रहता है और प्रभु को आज तक पहचाना नहीं है, उनके लिए वो कैसा बनेगा? यूदा गोत्र का सिंह की तरह बनेगा। प्रभु हमारी मदद करिए। प्रभु आज आप ही हमारे मंदिर हो। आज हम हर वक्त आप में ही रहे, हमारी मदद करिए प्रभु।
और आप जो आपकी मंदिर को जो बना रहे हो प्रभु, उसका खम्भ हम बनने के लिए हमारी मदद करिए, ताकि हम हर वक्त प्रभु आपका वचन को ओ प्रभु सुने, पढ़े और ग्रहण करें, और वाक्य वचन ही हम बन जाए प्रभु। आप हमारी डाली हो प्रभु, हम आपकी लताएं हैं प्रभु। आपसे दूर होके हम फलित नहीं होंगे प्रभु। प्रभु आप में रहते हुए आपको हम प्रकाशित करें प्रभु। हमारी मदद करिए ताकि हम हर वक्त आत्मा में रहें प्रभु। ओ लॉर्ड जीसस, आमीन। आज के समय के लिए जो तुमने दिया पिता, हे प्रभु, आज का जीवन प्रभु जो तूने संभाल और बचा के रखा पिता, इसके लिए हम धन्यवाद करते। हे प्रभु, तेरी उपस्थिति को चाहते हमारा अंदर प्रभु, तेरा ही प्रकाश रहे प्रभु। जैसे तूने प्रभु उस संदूक को बबूल की लकड़ी से बना के और सोने के ढका प्रभु, वैसे हे प्रभु इस शरीर को भी प्रभु उस सोने से ढके प्रभु, जो आप है मेरे खुदा। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। और हे पिता, हम एक बार फिर से प्रभु आपका धन्यवाद करते और भाई के लिए प्रभु दुआ मांगते पिता। हे प्रभु, इनके अंदर जो तूने आ करके प्रभु हमें सिखाए और बताए प्रभु, इन्हें और आगे तक ले चल, इनका परिवार तेरे लिए सामर्थ्य रहे पिता। आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम तेरी महिमा में सदा जीते रहे प्रभु। जो तू जिंदा और जीवित है प्रभु, जो तूने हमसे कहा है मेरे पिता वही हो मेरे प्रभु। जो तूने हमसे कहा है कि अंत तक धीरज रखो, तो हे स्वामी हमारा धीरज तेरे आने तक बना रहे प्रभु, और तुझे प्रकाश रहे मेरे यहाँ। ओ लॉर्ड जीसस, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं खुदा बने से राजा महान है प्रभु। हे प्रभु जी, मैं एक बार अपने दोनों भाइयों के लिए प्रभु ने आत्मिक ज्ञान और बुद्धि सामर्थ्य परमेश्वर, जो दोनों भाइयों के बीच में रह के प्रभु हमें अपनी आत्मिक ज्ञान और बुद्धि सामर्थ्य से अपने जीवन की रोटी खिलाए प्रभु। इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं स्वामी। इन्हें और आगे ले जा ताकि इनकी और आपके भेद की बातों को समझे और बताएं प्रभु, और देश देश आपका प्रचार करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन्हें अपने दाहिने धर्म हाथे से बचा संभाल के रखना स्वामी, कहीं पत्थर से ठेस न लगने का परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु जी, बड़े भैया की मम्मी के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन्हें भी आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, और उन्हें बचा संभाल के रखना हर संकट हर मुसीबत से प्रभु। और हमारी दुआ प्रार्थना प्रभु की इस समय प्रभु हम सब भाई बहनों के इकट्ठा मिला प्रभु, और अपनी भेद की बातों को बता प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर में सम्मान आपको देते हैं, और छोटी सी दुआ और विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते मांगते प्रभु यीशु नाम से। आमीन, आमीन।